नमस्कार दोस्तों। आज की इस कहानी प्रसंग में हम समझेंगे कि किसी व्यक्ति को हमें किस प्रकार समझाना चाहिए। तो मित्रों, ऐसा सुना जाता है कि जो मनुष्य समय और परिस्थिति के अनुसार किसी व्यक्ति को समझाता है तो उसे अवश्य ही समझ में आती है, पर जो इस बातों को नहीं बताता है कि उसकी क्या परिस्थिति है और क्या समय चल रहा है, तो मित्रों उसको समझाना बहुत कठिन हो जाता है। तो मित्रों चलिए इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि किसी व्यक्ति को हम किस प्रकार समझा सकते हैं। तो मित्रों, बहुत पुराने समय की बात है कि एक दिन बादशाह बहुत बीमार पड़ गया था। उनकी बीमारी इतनी बड़ी थी कि उसे रात में नींद नहीं आती थी। महल के वैद्य ने उन्हें तरह तरह की औषधियाँ दी, परंतु उनकी हालत में कोई सुधार ना हुआ। उसी रात कोई सुदूर देश से एक वैद्य आए हुए थे जो पास के ही गांव में लोगों का इलाज करते थे। बादशाह ने कहा, मंत्रियों इधर आओ, उस वैद्यराज को बुलाकर लेके आओ। राजा ने वैद्यराज को बुलवा लिया महलों में। तो उन्होंने कहा कि आप रोज रात को सोने से पहले एक कहानी सुना करो, इससे आपकी नींद भी आ जाएगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। राजा बोला, हे वैद्यराज, मुझे कहानी रोज सुनाएगा कौन? तभी उनमें से एक चतुर मंत्री बोला कि हुजूर आप चिंता ना करिए, आपके दरबारी कवि कब काम आएंगे। उनमें से आपके पास एक प्रतिदिन रोज पहुंच जाया करेगा, वो आपको कहानी सुना देगा, आप कोई चिंता मत करो। राजा सुनकर इस बातों को बहुत प्रसन्न हुआ तो उसने बहुत प्रसन्नतापूर्वक वैद्यराज को धन दौलत देकर विदा कर दिया। तो मित्रों, अब रोज प्रतिदिन एक एक दरबारी राजा को कहानी सुनाने के लिए आने लगा, लेकिन यह योजना सफल नहीं हुई क्योंकि दरबारी कभी सुनाते सुनाते थक जाते पर राजा को नींद न आती। राजा जागते रहते और पूछते, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। दरबारी उत्तर न देकर स्वयं ही ओंगने लगते और पड़े पड़े ही सो जाते। अंत में बारी उस चतुर मंत्री की आती है। तो उसने जब कहानी सुनाना आरंभ किया तो एक बार राजा ने कहा चतुर मंत्री से, फिर क्या हुआ? उसने कहा, जंगल में एक झोंपड़ी थी, उसमें एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उस राजा ने कहा, फिर क्या हुआ? किसान खेती करता था, फसल उगाता था, खाने के लिए अनाज इकट्ठा करता था। राजा फिर बोला, फिर क्या हुआ? लेकिन कुछ चिड़िया उसकी झोंपड़ी में घुस जाती और एक एक दाना लेकर फुर्र से उड़ जाती। राजा ने कहा, मंत्री फिर क्या हुआ? तब मंत्री बोला, अकबर से फिर से तंग आकर उसने सोचा कि इस राजा की समझ में नहीं आएगा, उसका कोई ना कोई उपाय सोचना पड़ेगा। किसान एक मिट्टी का घड़ा लेके आया और उसमें सारा अनाज भर दिया। उसने अनाज भरकर घड़े का मुंह एक कपड़े से बांध दिया। राजा बोला, मंत्री फिर क्या हुआ? अब चिड़िया जब भी आती तो ये दाना ना चुग पाती। राजा बोला, फिर क्या हुआ? एक चिड़िया जंगल से अपने सबसे प्रिय मित्र चूहे को बुला लाई। राजा ने कहा, फिर क्या हुआ? चूहे ने घड़े पर कपड़ा कुतरना प्रारंभ कर दिया। राजा बोला, फिर क्या हुआ? अब एक एक करके बहुत सारी चिड़िया वहाँ आने लगी। एक आती और दाना लेकर फुर उड़ जाती, दूसरी आती वह भी दाना लेकर फुर उड़ जाती। राजा बोला, फिर क्या हुआ? चतुर मंत्री ने कहा, तीसरी चिड़िया फिर आती है, दाना लेकर वह भी फुर उड़ जाती है। पांचवी चिड़िया आती है। राजा बोला, कितनी चिड़िया आएंगी, चिड़िया भी खत्म नहीं होगा। चतुर मंत्री बोला, हुजूर अभी तो 5 ही चिड़िया उड़ी हैं, वहाँ हजारों चिड़िया आती थी और फिर एक एक करके दाना लेकर फुर उड़ जाती। तो राजा जी, चिड़िया को दाना लेने के बाद उड़ने में टाइम लगता है। राजा समझ गया और जमाई लेते हुए बोला, बस मंत्री अब तुम जाओ, कल आना, मुझे बहुत नींद आ रही है।
चतुर मंत्री मन ही मन प्रसन्न हो रहा था। अगले दिन जब बादशाह के दरबार में जब मंत्री पहुंचा तो उसने कहा कि राजा फिर क्या हुआ, कहानी सुनने में मजा आया कि नहीं आया। राजा ने कहा मुस्कुराते हुए, बस मैं समझ गया। दोनों हंसने लगे। कहानी समाप्त होती है। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो व्यक्ति जैसा हो उसे उसी की भाषा में हमें समझाना चाहिए। तो मित्रों, समय और परिस्थिति देखकर हमें किसी व्यक्ति को पहचान कर उसी प्रकार उसको समझाना चाहिए। तो मित्रों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मित्रों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार।